हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एईसी का टॉपिक जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन। सो लेट्स स्टार्ट। जनसंचार माध्यम क्या है? बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना, विचार और मनोरंजन पहुंचाने की प्रक्रिया। मतलब पहली तो बात, जनसंचार का इंग्लिश में अगर हम बात करें तो मीनिंग होता है मास मीडिया। इसमें बोला गया है जब हमें बहुत सारे लोगों तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई हमारे थॉट्स है या फिर कोई एंटरटेनमेंट के बेस पे कोई भी चीज़ हमें उन तक पहुंचानी होती है, तो जो प्रोसेस होता है इस चीज़ को पहुंचाने का, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंचार। दैट इज़ कॉल्ड मास मीडिया। विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का प्रसार, मतलब अलग अलग सोर्सेस का हम यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, टीवी। हम बहुत सारे सोर्सेस से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं मुख्य जनसंचार माध्यम, मतलब मेन जो भी जनसंचार को करने के सोर्सेज हैं, माध्यम है, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया की हम बात से ही समझ पा रहे हैं कि किसी चीज़ पे प्रिंट करके कोई चीज़ जा रही है, तो जैसे कि अखबार, न्यूज़पेपर पे भी प्रिंटिंग होती हैं, पत्रिकाएं, किताबें। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में। रेडियो क्या है? इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक से ही यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही हम यूज़ करते हैं रेडियो। टेलीविज़न भी, जो टीवी हमारे घरों में होता है। फिल्में, प्रोजेक्टर से हम यूज़ करते हैं जो। थर्ड है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो आज के टाइम पे चल रहा है इंटरनेट के थ्रू। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फिर वेबसाइट्स आ जाती है। तो इन सब सोर्सेज से कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है या कोई एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से कोई काम है, वो हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिससे और अच्छे से समझ आ पाए, जैसे कि प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर मैंने बताया था, जिस पे कोई प्रिंटिंग करके जा रही है, जिसको लोग देख पा रहे, पढ़ रहे हैं, उसके बाद समझ रहे हैं। ठीक है। फिर आती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे यहाँ टीवी दिखाया गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। फिर आ जाता है डिजिटल मीडिया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो डिजिटल वर्ड, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपसे जुड़ पा रहे हैं। जनसंचार के क्षेत्र में रचनात्मक लेखन के प्रकार। पहले तो समझते हैं रचनात्मक लेखन क्या होता है। देखो, रचनात्मक लेखन मतलब क्रिएटिव राइटिंग, कि कोई भी चीज़ जो आप लिख रहे हो उसको इस तरीके से लिखना कि वो अट्रैक्टिव लगे, मतलब उसको एक अच्छे वे में लिखना, एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना। ठीक है। तो यहाँ बोला गया जनसंचार मतलब मास मीडिया के फील्ड में रचनात्मक लेखन के क्या क्या प्रकार है। तो जनसंचार में रचनात्मक लेखन का विशेष महत्व होता है, मतलब जनसंचार में रचनात्मक लेखन की बहुत इम्पोर्टेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई भी आपका थॉट या कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन है, उसको और एनहेंस करके और अच्छे से लोगों को प्रेजेंट करता है, जिससे लोग और अटेंशन से आपकी चीज़ों को देखते हैं और इस पे ध्यान दे पाते हैं। जैसे दूसरी लाइन लिखी है, यह प्रभावी संदेश संचार में सहायक होता है, मतलब कोई भी संदेश है उसको और अच्छे से उसे प्रभावी बना दिया। ठीक है। अब रचनात्मक लेखन के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं? पहला, पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन मतलब जर्नलिस्ट राइटिंग, कि जो समाचार लेख होता है, संपादकीय, फीचर लेख, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर कर रहे होते हैं, तो वो इसमें आता है। दूसरा क्या है? विज्ञापन लेखन, मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर हम करते हैं, जो आकर्षण विज्ञापन बहुत ही अद्भुत दिखा दिया गया, जिससे लोगों की देखते ही उस पर नज़र पड़ गई और लोग उसको अटेंशन दे रहे कि इसमें ऐसा क्या है। नारे और ब्रांड प्रचार, कोई ब्रांड का जब कोई प्रचार करना होता है, कोई भी ब्रांड खुला होता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट कहीं आपने देखी हो कि जैसे कि कोई भी खास नाइकी का ब्रांड हो गया, तो हर कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट जो कर रहा है वो लेखन हो गया। तीसरा हो गया स्क्रिप्ट लेखन। स्क्रिप्ट से ही समझ आ रहा है, स्क्रिप्ट जो ज़्यादातर फिल्मों में, टीवी में, रेडियो नाटक के लिए स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, तो ज़्यादातर हम कहते हैं कि अलग अलग जगह पे स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। ज़्यादातर इस लाइन में फिल्मों में हो गया, स्क्रिप्ट के थ्रू ही काम किया जाता है। चौथा आ गया ब्लॉग लेखन। तो ब्लॉग लेखन जो कि डिजिटल मीडिया के लिए रोचक लेख है,
हमें पता ही है जैसे डिजिटल मीडिया में इंटरनेट का यूज़ में हम अलग अलग ऐप के थ्रू चीज़ें चेक करते हैं, कोई कहाँ पे अपनी स्टोरी लिख रहा होता है। तो जो ब्लॉग लेखन है ना वो डिजिटल मीडिया में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ब्लॉग के थ्रू ही अपने बारे में चीज़ें दूसरों तक पहुँचाते हैं कि उनकी ट्रिप हो गई, उनका खाने पीने का एक्सपीरियंस हो गया या कुछ भी, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुँचानी होती है वो ब्लॉग लेखन से करते हैं। अब आ जाता है सोशल मीडिया लेखन, जैसे इसमें आ जाता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट। अब इसमें हम ज़्यादातर, हमें पता है कि फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में पोस्ट डलती है, ठीक है। तो उसमें भी हमारे का क्या है, सोशल मीडिया लेखन। वहाँ पे भी सोशल मीडिया लेखन तो हमें पता ही है कि उसमें किस टाइप से लिखना होता है, कैसे लोगों के लिए पोस्ट लिखनी होती है वो। सिक्स्थ है तकनीकी लेखन। तकनीकी लेखन मतलब तकनीकी गाइड हो गया, मैनुअल आदि, जो कि किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज को थोड़ा इजी बना देता है, सरल बना देता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन चीज़ों को एक बार इंग्लिश में बता दिया कि पहले जो हमने पढ़ा था वो था जर्नलिस्ट राइटिंग, सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था एडवर्टाइजिंग राइटिंग, थर्ड हमने पढ़ा था स्क्रिप्ट राइटिंग, फोर्थ था ब्लॉग राइटिंग, फिफ्थ था सोशल मीडिया राइटिंग और सिक्स्थ था टेक्निकल राइटिंग। तो अब इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। जनसंचार माध्यम सूचना व मनोरंजन के प्रमुख स्रोत हैं। मतलब ये जो मास मीडिया हमने पढ़ा, जनसंचार जो है ये कोई भी सूचना, जो इन्फॉर्मेशन देनी है या कोई भी मनोरंजन, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, उसके लिए जनसंचार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही मेन माध्यम है। रचनात्मक लेखन संदेश को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रचनात्मक लेखन जो हमने पढ़ा, क्रिएटिव राइटिंग, तो ये जो क्रिएटिव राइटिंग है ये किसी भी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही प्रभावी बना देती है, मतलब उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डिजिटल युग में इनकी महत्वता और भी बढ़ गई है। मतलब अभी जो डिजिटल युग चल रहा है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत करना, इन्फॉर्मेशन कोई भी होती है उसको लेना या इन्फॉर्मेशन देखना, इस युग में बहुत ही महत्वता इसकी हो गई, बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है और इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। अब जैसे आप ये वीडियो भी अगर देखोगे तो आप ये यूट्यूब से देख रहे हो, जो कि एक सोशल मीडिया का ही पार्ट है, तो इधर से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, तो ये क्या है, ये सूचना आप तक पहुंच पा रही है। तो अब ये टॉपिक एंड होता है।